तो चलिए आज बात करते हैं बंदर और मगरमच्छ की उस मशहूर कहानी की। अब ये सिर्फ बच्चों के सुनने वाली कहानी नहीं है। इसमें दोस्ती, विश्वास और धोखे को लेकर बहुत गहरे सबक छिपे हैं। तो देखते हैं कि ये कहानी कैसे आगे बढ़ती है। सबसे पहले बात करेंगे एक अनोखी दोस्ती की। फिर देखेंगे कि कैसे एक खतरनाक मांग सामने आती है। उसके बाद धोखे का वो सफर और बंदर की चतुराई की भी बात होगी। और आखिर में हम इस कहानी की सबसे बड़ी सीख को समझेंगे। तो कहानी की शुरुआत होती है नदी के किनारे। सोचिए, एक ऐसी जगह जहां दो ऐसे जीवों के बीच दोस्ती होती है जिनके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। तो कहानी का हमारा पहला किरदार है एक बंदर, बड़ा ही खुशमिजाज, जो एक जामुन के पेड़ पर रहता है और दिन भर मीठे मीठे जामुन का मजा लेता है। और तभी कहानी में एंट्री होती है हमारे दूसरे किरदार की, एक मगरमच्छ की, जो एक दिन थका हारा और भूखा उसी पेड़ के पास पहुंच जाता है। और बस यहीं से सब कुछ शुरू होता है। वो बंदर से कहता है, मित्र, मैं बहुत थक गया हूं, क्या मुझे कुछ फल मिल सकते हैं? देखिए कितना सीधा सा सवाल है ना? अब बंदर का दिल तो बड़ा था। उसने फौरन कुछ फल मगरमच्छ को दे दिए और बस इसके बाद तो मगरमच्छ का रोज का आना जाना शुरू हो गया और देखते ही देखते उन दोनों में बहुत गहरी दोस्ती हो गई। लेकिन जैसा कि हर अच्छी कहानी में होता है, यहां भी एक ट्विस्ट आता है, एक ऐसा मोड़ जो इस दोस्ती की परीक्षा लेने वाला था। तो होता यह है कि मगरमच्छ अपनी पत्नी के लिए कुछ जामुन ले जाता है और वो जामुन चखने के बाद एक ऐसी खतरनाक बात कह देती है जो सब कुछ बदल देती है। वो कहती है, अगर ये फल इतने मीठे हैं तो सोचो उस बंदर का दिल कितना मीठा होगा। मुझे तो उसका दिल खाना है। और बस मगरमच्छ बुरी तरह फंस जाता है। एक तरफ दोस्ती का वादा है, अपने दोस्त बंदर के लिए वफादारी, और दूसरी तरफ पत्नी का दबाव, उसकी जिद। अब वो क्या करे? वो अपने दोस्त को धोखा तो नहीं देना चाहता था, लेकिन पत्नी की जिद के आगे उसकी एक न चली और आखिर में दबाव में आकर वो एक बहुत ही गलत फैसला ले लेता है। तो अब धोखे का सफर शुरू होने वाला है, एक ऐसा सफर जो एक बड़े झूठ पर टिका है। मगरमच्छ अपने असली इरादे को छुपाता है और बंदर को अपने घर दावत पर बुलाता है। कहता है कि मेरी पत्नी तुमसे मिलना चाहती है। और बेचारा बंदर, वो तो अपने दोस्त पर आंख बंद करके भरोसा करता था। वो फौरन तैयार हो जाता है और नदी पार करने के लिए मगरमच्छ की पीठ पर बैठ जाता है। लेकिन जैसे ही वो दोनों नदी के बीचों बीच पहुंचते हैं, जहां से किनारा बहुत दूर था, सब कुछ बदल जाता है। ठीक नदी के बीच में मगरमच्छ अपनी असलियत बता देता है। वो बंदर को सच बता देता है कि उसकी पत्नी बंदर का दिल खाना चाहती है। अब सोचिए, मौत बिल्कुल सामने है। ऐसे में बंदर क्या करता है? यहीं पर उसकी चतुराई काम आती है। उसकी समझदारी ही अब उसका अकेला हथियार है। घबराने के बजाय बंदर ने तुरंत अपना दिमाग चलाया। उसने मगरमच्छ से कहा, अरे दोस्त, ये तो तुमने पहले बताना था। मैं तो अपना दिल पेड़ पर ही छोड़ आया हूं। चलो वापस चलो, मैं अपना दिल लेकर आता हूं। देखिए कितनी कमाल की योजना थी। उसने सबसे पहले तो पूरी स्थिति को समझा, फिर उसने झट से एक कहानी गढ़ दी और इस तरह से सुनाई कि मगरमच्छ को उस पर यकीन हो गया। और बस उसका मकसद था किसी भी तरह किनारे पर वापस लौटना। और वो मूर्ख मगरमच्छ लालच में इतना अंधा हो गया था कि उसने बंदर की बात पर यकीन कर लिया। वो फौरन वापस पेड़ की तरफ तैरने लगा। और जैसे ही बंदर कूदकर वापस अपने पेड़ पर पहुंचा, उसने मगरमच्छ को कहा, मूर्ख मगरमच्छ, भला कोई अपना दिल भी शरीर से बाहर रखता है क्या? तुमने दोस्ती के भरोसे को तोड़ा है। अब यहां से चले जाओ। तो आखिर इस पूरी कहानी का सार क्या है? इससे हमें क्या सीख मिलती है? देखिए, यहां दो बहुत बड़ी बातें हैं। पहली कि मुश्किल समय में बुद्धि और चतुराई ही काम आती है। ये हमें किसी भी मुसीबत से बचा सकती है। और दूसरी कि लालच बहुत बुरी चीज है। ये दोस्ती और विश्वास सब कुछ खत्म कर देता है। तो आखिर में क्या हुआ? शर्मिंदा मगरमच्छ वापस नदी में चला गया और बंदर ने भी एक बड़ा सबक सीखा कि किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए। वो इस दिन से ज्यादा सावधान हो गया। और ये कहानी हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है कि बुद्धि और भरोसे में आखिर ज्यादा कीमती क्या है? सोचने वाली बात है ना?